अरे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्यार करने वाली दादी भी भूत बन सकती है? वो भी कोई साधारण भूत नहीं, बल्कि एक ताकतवर आत्मा जो और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती है। आज की कहानी में हम अंजलि के सफर पर चलेंगे। एक ऐसी लड़की जिसे अचानक अपनी दादी के साथ भूतिया हवेली में रहना पड़ता है। लेकिन ये कोई सामान्य हवेली नहीं, ये भयानक रहस्य और खतरों से भरी हुई है। जादू की किताबें, खौफनाक पूजाएं और कब्रिस्तान की खामोशी। क्या अंजलि इन सब का सामना कर पाएगी? क्या वो अपनी दादी की असली मंशा को जान पाएगी? हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूले और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। बरसात की एक अंधेरी रात थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि लग रहा था जैसे पेड़ जमीन से उखड़ जाएंगे। बारिश की झोंकें मानो खिड़कियों से घुसने की कोशिश कर रही थी। कर्नाटक के एक छोटे से गांव मल्लीपुर में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे सालों से अछूता छोड़ दिया गया था। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और खिड़कियां टूटी हुई थी, मानो हवेली किसी भयानक राज्य को छुपा रही हो। हवेली के अंदर एक कमरे में अकेली बैठी थी अंजलि। वो हाल ही में शहर से लौटी थी और अपने दादाजी की मृत्यु के बाद उन्हें विरासत में मिली इस हवेली में रहने आई थी। उनके दादाजी गांव के मुखिया हुआ करते थे और लोग उन्हें दादा अमरनाथ के नाम से जानते थे। अंजलि को गांव की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें शहर की चहल पहल, रेस्टोरेंट और दोस्तों की याद आ रही थी। हवेली के अंदर का माहौल काफी दम घोटने वाला था। पुरानी चीजों की गंध हवा में तैर रही थी। टूटी हुई फर्नीचर और दीवारों पर लटके धूल से भरे हुए चित्र कमरे को और भी भयानक बना रहे थे। अचानक हवा के एक झोंके ने जोर से दरवाजा पटका दिया। अंजलि चौंक कर उठी और उनकी सांसें थम गई। उन्हें लगा कि कमरे में कोई और भी है। उन्होंने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ देर बाद उन्हें हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी हवेली के एक बंद दरवाजे के नीचे से आ रही थी। अंजलि को उस कमरे के बारे में सुना था। गांव के लोग उस कमरे को भूतिया कमरा कहते थे। माना जाता था कि उस कमरे में दादा अमरनाथ की पहली पत्नी दादी रमा की आत्मा भटकती है। दादी रमा की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी और गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। अंजलि को उस कमरे में जाने में डर लग रहा था, लेकिन रोशनी उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और रोशनी उसी से आ रही है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंची और झांक कर देखा। कमरे के अंदर एक बुढ़िया महिला मेज पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ अंजलि की तरफ थी और वो किसी किताब में कुछ पढ़ रही थी। अंजलि चौंक कर पीछे हट गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भूतिया माने जाने वाले कमरे में ये बुढ़िया महिला कौन है। वो शहर से लौटी थी और गांव के लोगों को अभी तक नहीं जानती थी। उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई रिश्तेदार होंगी जो हवेली देखने आई हैं। थोड़ी देर हिम्मत जुटाने के बाद उन्होंने दरवाजा खटखटाया। आप कौन हैं? अंजलि ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में पूछा। बुढ़िया महिला ने चौंक कर किताब बंद कर दी और अंजलि की तरफ घूमी। उनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थी, मानो वो अंजलि की आत्मा को झांक रही हो। बच्ची, तुम कौन हो? बुढ़िया महिला ने धीमी आवाज में पूछा। मैं अंजलि हूं, दादा अमरनाथ की पोती, अंजलि ने जवाब दिया। बुढ़िया महिला की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। अंजलि, तुम आ गई? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि को लगा कि वो उन्हें पहले से जानती हैं। आप मुझे जानती हैं? हाँ बच्ची, मैं तुम्हें जानती हूं। मैं तुम्हारी दादी रमा हूं, बुढ़िया महिला ने कहा। अंजलि सन्न रह गई। दादी रमा तो सालों पहले मर चुकी थी। गांव में सभी ये बात जानते थे, लेकिन दादी रमा तो अंजलि लड़खड़ाते हुए बोल ही रही थीं कि दादी रमा ने उन्हें रोक दिया। बहुत सवाल हैं तुम्हारे मन में, है ना? दादी रमा ने कहा। अंदर आओ, बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी।
अंजलि को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो दादी रमा से बात कर रही है, लेकिन वो कमरे में चली गई और दादी रमा के सामने मेज पर रखी कुर्सी पर बैठ गई। दादी रमा ने मेज पर रखी किताब खोली। वो कोई साधारण किताब नहीं थी। उसके पन्नों पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें अंजलि ने पहले कभी नहीं देखे थे। ये किताब मेरी है, दादी रमा ने कहा। इसमें जादुई शक्तियां छुपी हुई हैं। इसी किताब की वजह से मैं जिंदा हूं। अंजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। जादू? जिंदा? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादी रमा क्या कह रही हैं। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, दादी रमा ने कहा, लेकिन उससे पहले मुझे यह जानना है कि तुम गांव में क्यों आई हो। अंजलि ने दादी रमा को बताया कि उनके पिता का शहर में ट्रांसफर हो गया है और वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गांव आ गई हैं। दादी रमा ने सिर हिलाया। अच्छा, तो तुम यहीं रहोगी? जी हाँ, अंजलि ने जवाब दिया। लेकिन ये हवेली तुम्हारी है अंजलि, दादी रमा ने कहा, और ये किताब भी तुम्हारी है। तुम्हें इसकी रक्षा करनी है। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हवेली, किताब, जादू, ये सब उनकी समझ से परे था। दादी, ये सब क्या है? अंजलि ने घबराकर पूछा। आप वाकई में दादी रमा हैं? दादी रमा ने अंजलि की आंखों में देखा और एक गहरी सांस ली। हाँ अंजलि, मैं ही दादी रमा हूं, उन्होंने कहा। लेकिन मेरी मौत जैसी सब कुछ नहीं था जैसा गांव वालों को बताया गया। अंजलि उत्सुकता से सुनने लगी। दादी रमा ने उन्हें बताया कि वो असल में एक तांत्रिक थी। उन्हें जादू टोना और प्राचीन ग्रंथों का अच्छा ज्ञान था। वही किताब जो अंजलि ने मेज पर देखी थी, वो एक जादू की किताब थी जिसे उन्होंने खुद लिखा था। किताब में कई तरह के मंत्र और तंत्र विद्या लिखी हुई थी। उन्होंने अंजलि को बताया कि दादा अमरनाथ से उनकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। दादा अमरनाथ जादू टोना में विश्वास नहीं करते थे और उन्हें दादी रमा का यह पक्ष पसंद नहीं था। वो अक्सर दादी रमा को उनकी किताबों को जलाने और जादू का अभ्यास छोड़ने के लिए कहते थे। एक रात दादा अमरनाथ ने गुस्से में आकर दादी रमा की किताब छीन ली और उसे जलाने की कोशिश की। दादी रमा ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। किताब जलने से गुस्से और जादुई शक्तियों के प्रभाव में दादी रमा ने एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। मंत्र का असर हुआ, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा दादी रमा चाहती थी। दादा अमरनाथ बेहोश होकर गिर पड़े और कुछ देर बाद उनकी मौत हो गई। गांव वालों को लगा कि दादी रमा ने ही दादा अमरनाथ को मार डाला है, लेकिन असल में हुआ यह था कि मंत्र के प्रभाव से दादी रमा की आत्मा उनके शरीर से अलग हो गई थी। उनकी आत्मा किताब से जुड़ गई थी जो जलने से बच गई थी। एक तांत्रिक के रूप में दादी रमा को पता था कि उनकी आत्मा को वापस शरीर में लाने का एक रास्ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक खास रात को एक खास पूजा करनी थी। दरअसल वो रात वही थी जिस रात अंजलि हवेली आई थी। वर्षों से दादी रमा भूतिया कमरे में छिपी हुई थी, उसी रात का इंतजार कर रही थी। अंजलि ये सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी दादी एक तांत्रिक थी और उनकी मौत का रहस्य इतना भयानक था। तो अब क्या होगा? अंजलि ने कांपती आवाज में पूछा। अब तुम्हें मेरी मदद करनी है, दादी रमा ने कहा। तुम्हें वो पूजा करनी होगी जिससे मेरी आत्मा वापस मेरे शरीर में आ सके। अंजलि डर से सहम गई। उन्हें जादू टोने से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो अपनी दादी को भी इस हाल में नहीं देख सकती थी। मैं ये नहीं कर सकती दादी, अंजलि ने इनकार करते हुए कहा। मुझे जादू टोने का कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, दादी रमा ने कहा। समय कम है, जल्दी फैसला लो। अंजलि असमंजस में थी। वो क्या करें? उनकी मदद के बिना उनकी दादी एक आत्मा के रूप में फंसी रहेंगी, लेकिन क्या वो जादू टोने के इस जाल में फंसना चाहती थी? अंजलि कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उनके दिमाग में दादी रमा के शब्द गूंज रहे थे। जादू की किताब, पूजा, उनकी आत्मा को वापस लाना, ये सब अंजलि के लिए बिल्कुल नया और डरावना था। उन्हें शहर की जिंदगी, पढ़ाई, दोस्तों की याद आ रही थी। क्या वो वाकई इस भूतिया हवेली में रहकर जादू टोना सीखकर अपनी दादी को बचाने की कोशिश करें? दूसरी तरफ दादी रमा उनकी एकमात्र रिश्तेदार थीं, जो अब उनके पास थीं। उन्हें छोड़ देना भी अंजलि को मंजूर नहीं था। तभी उनकी नजर कमरे के कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में दादी रमा और दादा अमरनाथ हंसते हुए खड़े थे।
तस्वीर देखकर अंजलि को अजीब सी टीस हुई। उन्हें दादी रमा के दर्द को महसूस हो रहा था। मैं आपकी मदद करूंगी दादी, अंजलि ने तस्वीर को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। मैं आपकी आत्मा को वापस लाऊंगी। उन्होंने वापस जाकर दादी रमा के सामने बैठ गई। मैं आपकी मदद करूंगी, उन्होंने दृढ़ता से कहा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करना है। दादी रमा के चेहरे पर एक मुस्कान आई। बहुत अच्छा अंजलि, उन्होंने कहा, यह फैसला लेने के लिए तुम्हें शुक्रिया। अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। अगले कुछ दिन दादी रमा ने अंजलि को जादू की किताब के बारे में सिखाना शुरू किया। किताब में लिखी हुई भाषा उनकी समझ से परे थी, लेकिन दादी रमा ने उन्हें धीरे धीरे समझाना शुरू किया। उन्होंने अंजलि को जड़ी बूटियों के इस्तेमाल, मंत्रों के जाप और पूजा विधियों के बारे में बताया। दिन बीतते गए और अंजलि धीरे धीरे जादू टोने की दुनिया में कदम रख रही थी। उन्हें अभी भी डर लगता था, लेकिन दादी रमा के समर्थन से वो हिम्मत जुटा रही थी। एक रात अचानक हवेली के बाहर से तेज आवाजें आने लगी। अंजलि चौंक कर उठी और दादी रमा की तरफ देखा। क्या हुआ? अंजलि ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं बच्ची, दादी रमा ने शांत स्वर में कहा। शायद कोई लौट आया होगा। लेकिन अंजलि को उनका स्वर थोड़ा परेशान लगा। आवाजें थोड़ी देर में बंद हो गईं, लेकिन अंजलि को नींद नहीं आई। उन्हें लग रहा था कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। सुबह होते ही अंजलि दौड़कर हवेली के बाहर गई। वहां उन्हें गांव के कुछ लोग खड़े मिले। वो हवेली के आसपास घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? अंजलि ने उनसे पूछा। बेटी, तुम वापस आ गई? एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। हम ये हवेली देखने आए हैं। हवेली देखने के लिए? अंजलि हैरान हो गई। आपको पता नहीं ये हवेली भूतिया है? हमें तो कुछ पता नहीं, बुजुर्ग आदमी ने कहा। हमें बताया गया है कि इस हवेली को बेचा जा रहा है। अंजलि का दिमाग ठन से गया। हवेली बेची जा रही थी, लेकिन दादी रमा का क्या होगा? वो भला कैसे इस अधूरे काम को छोड़कर जा सकती थी? अंजलि को लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। हवेली बिक रही है, ये खबर उनके लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। दादी रमा को शरीर में वापस लाने की अधूरी पूजा अभी बाकी थी। वो इस हवेली को कैसे छोड़ सकती थी? उन्होंने तुरंत दादी रमा को ढूंढा, जो भूतिया कमरे में जड़ी बूटियों को पीसने में व्यस्त थी। वो कमरे में घुसी और घबराई हुई आवाज में सब कुछ बता दिया। हवेली बिक रही है दादी, अंजलि ने कहा। हम यहां से चले जाएंगे तो आपका क्या होगा? दादी रमा ने पीसने का काम रोक दिया और अंजलि की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता का भाव था, लेकिन वो जल्द ही शांत हो गईं। चिंता मत कर अंजलि, उन्होंने कहा। ये हवेली बिकने नहीं वाली, लेकिन मुझे एक उपाय सूझता है, दादी रमा ने उन्हें बीच में रोकते हुए कहा। हम एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। इससे हवेली का स्वामित्व मजबूत होगा और कोई इसे नहीं खरीद पाएगा। अंजलि को ये तो समझ नहीं आया कि ये कैसा अभ्यास है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उन्होंने दादी रमा की बात मानी और शाम को होने वाले उस अभ्यास की तैयारी में लग गई। शाम ढलने पर दादी रमा ने हवेली के आंगन में एक छोटा सा यज्ञ कुंड तैयार किया। उन्होंने अंजलि को कुंड के सामने खड़ा किया और कुछ जड़ी बूटियां और मिट्टी के बर्तन दिए। दादी रमा मंत्रों का जाप करते हुए आग जला रही थी और अंजलि उन मंत्रों को दोहराने की कोशिश कर रही थी। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई थी। अंजलि को लग रहा था जैसे हवा में कोई हलचल हो रही है। तभी आंगन के बाहर से जोर से कुत्ते भौंकने लगे। क्या हुआ? अंजलि घबराकर दादी रमा की तरफ देखने लगी। कुछ नहीं बच्ची, दादी रमा ने शांत स्वर में कहा। मंत्रों का प्रभाव हो रहा है। कुत्तों का भौंकना और तेज हो गया। साथ ही हवा में एक अजीब सी सिहरन भी महसूस होने लगी। अंजलि को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। वो चारों ओर देखने लगी, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। डरो मत अंजलि, ध्यान लगाओ, दादी रमा ने उन्हें प्रोत्साहित किया। अंजलि ने अपनी पूरी कोशिश की और मंत्रों को दोहराने लगी। धीरे धीरे वो शांत हो गई और उनका डर कम हो गया। अभ्यास खत्म होने के बाद दादी रमा ने अंजलि को बताया कि इस अभ्यास से हवेली के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बन गया है। अब कोई भी हवेली को खरीदने के लिए आगे नहीं आएगा। अगले कुछ दिन बीत गए। हवेली खरीदने वाला कोई नहीं आया और गांव में भी हवेली के बारे में चर्चा कम हो गई। अंजलि को थोड़ी राहत मिली,
लेकिन दादी रमा की आत्मा को शरीर में वापस लाने की पूजा अभी भी अधूरी थी। एक रात दादी रमा अंजलि के कमरे में आई और उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। अंजलि, उन्होंने कहा, कल पूर्णिमा की रात है, उसी रात हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक चीज की जरूरत है। क्या? अंजलि ने पूछा। दादी रमा ने थैली खोली और उसमें से एक काला पत्थर निकाला। हमें एक तांत्रिक की खोपड़ी चाहिए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। अंजलि सन्न रह गई। तांत्रिक की खोपड़ी? दादी रमा की ये मांग अंजलि को रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। उन्हें जादू टोने से इतना डर नहीं लगा था जितना अब लग रहा था। लेकिन खोपड़ी कहां से लाएंगी दादी? अंजलि ने डरते हुए पूछा। दादी रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर अंजलि, मुझे पता है खोपड़ी कहां मिल सकती है। दादी रमा का मुस्कुराना अंजलि को अटपटा लगा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। अंजलि को लगा जैसे दादी रमा का व्यवहार थोड़ा बदल गया है। आप हमें खोपड़ी लाने के लिए कहां ले चलेंगी? अंजलि ने थोड़ा संदेह के साथ पूछा। गांव के जंगल के पास एक पुराना कब्रिस्तान है, दादी रमा ने कहा, वहीं हमें खोपड़ी मिल सकती है। अंजलि को जंगल और कब्रिस्तान का नाम सुनकर ही खून ठंडा हो गया। रात को अकेले जंगल में जाना तो दूर की बात थी, वो कब्रिस्तान के बारे में भी कई डरावनी कहानियां सुन चुकी थी, लेकिन रात को जंगल में जाना बहुत खतरनाक है दादी, अंजलि ने विनती करते हुए कहा। कोई और रास्ता नहीं है क्या? दादी रमा ने सिर हिलाया। नहीं अंजलि, पूर्णिमा की रात ही पूजा के लिए शुभ है, हमें खोपड़ी उसी रात ला करनी होगी। अंजलि को पता था कि दादी रमा को मनाना बेकार है। वो दुविधा में थी। एक तरफ उनकी दादी को शरीर में वापस लाने की जिम्मेदारी थी, दूसरी तरफ रात के जंगल और कब्रिस्तान का खौफ। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई। ठीक है दादी, मैं आपके साथ चलूंगी, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। अंजलि रात भर सो नहीं पाई। उनकी आंखों के सामने सिर्फ जंगल और कब्रिस्तान के खौफनाक नज़ारे घूम रहे थे। उन्हें डर था कि उन्हें वहां क्या मिलेगा। क्या वाकई कोई तांत्रिक की खोपड़ी होगी या फिर कोई और खतरा उनका इंतजार कर रहा होगा। सुबह होते ही अंजलि थकान से चूर थीं, लेकिन उनके पास आराम करने का समय नहीं था। दादी रमा ने उन्हें खाने के लिए कुछ दिया और रात होने का इंतजार करने को कहा। पूरी रात अंजलि को बेचैनी से कट गई। आखिरकार रात होते ही दादी रमा ने उन्हें तैयार रहने के लिए कहा। अंजलि ने एक पुरानी टॉर्च ली और घर से बाहर निकल आई। दादी रमा सामने खड़ी थीं। उनके हाथ में एक काला कपड़ा था जिसे उन्होंने अपने सिर पर ओढ़ रखा था। अंजलि को उनकी ये नई छवि बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे चुपचाप हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ चलने लगी। रात का जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था, सिर्फ पेड़ों के हिलने की सरसराहट और दूर किसी जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। अंजलि डर से दादी रमा का दामन पकड़कर चल रही थी। तभी उन्हें एक अजीब सी गंध आई। वो गंध सड़ी हुई लाशों जैसी थी। अंजलि का गला सूख गया और उन्हें उल्टी आने लगी। क्या हुआ अंजलि? दादी रमा ने पूछा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अंजलि ने हकलाते हुए कहा। थोड़ा आगे चलो। अंजलि दादी रमा के पीछे डरते डरते चल रही थी। सड़ी हुई लाशों की गंध उनकी सांसों को रोक रही थी। कुछ देर बाद पेड़ कम हो गए और वो एक खाली जगह पर आ गई। सामने अंधेरे में ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच कुछ आकार दिखाई दे रहे थे। वही है कब्रिस्तान, दादी रमा ने धीमी आवाज में कहा। अंजलि को खून ठंडा हो गया। उन्हें लगा जैसे कब्रिस्तान से हजारों आंखें उन्हें घूर रही हैं। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं दादी? अंजलि ने कांपते हुए पूछा। खोपड़ी कहाँ है? दादी रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे वाह, मेरी पोती इतनी जल्दी घबरा गई। उनका मुस्कुराना अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो ठंडा और खौफनाक था। दादी, आप अजीब बातें कर रही हैं, अंजलि ने डरते हुए कहा। मैं अजीब बातें नहीं कर रही अंजलि, दादी रमा ने कहा। खोपड़ी यही मिलेगी। उन्होंने जमीन पर रखी एक छोटी सी कुदाल उठाई और कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी कब्र की तरफ चल पड़ी। आप क्या करने जा रही हैं दादी? अंजलि ने चिल्लाते हुए कहा। आप किसी की कब्र खोद नहीं सकती। लेकिन दादी रमा उनकी बात नहीं सुन रही थी। उन्होंने कुदाल से कब्र खोदना शुरू कर दिया। अंजलि डर के मारे रोने लगी। वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन उनके पैर जमीन पर जमे ही नहीं थे।
थोड़ी देर बाद दादी रमा ने खुदाई बंद कर दी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उनके हाथ में एक काली खोपड़ी थी। देखो अंजलि, उन्होंने खोपड़ी दिखाते हुए कहा, पूजा के लिए हमें यही चाहिए था। अंजलि घिन से मुंह फेर लिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दादी रमा अचानक इतनी क्रूर कैसे हो गई। वो जो दादी रमा उन्हें याद थी वो प्यारी और दयालु थी। ये नई दादी रमा उन्हें डरा रही थी। आप बदल गई हैं दादी, अंजलि ने आंसू पोंछते हुए कहा। आप पहले जैसी नहीं रही। दादी रमा ने जोर से ठहाका लगाया। वो इतना भयानक था कि अंजलि के रोंगटे खड़े हो गए। बदल गई हूं? दादी रमा ने कहा। नहीं अंजलि, मैं हमेशा से यही थी। वो दयालु दादी रमा सिर्फ एक नाटक था। तांत्रिक विद्या सीखने के लिए मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना जरूरी था। अंजलि सन्न रह गई। दादी रमा का ये सच जानकर उनकी दुनिया ही घूम गई थी। वो इतने दिनों से किसके साथ रही थी? लेकिन आप क्या करना चाहती हैं? अंजलि ने डरते हुए पूछा। मैं अपनी आत्मा को वापस नहीं लाना चाहती अंजलि, दादी रमा ने खुलेआम कबूल किया। मैं इसी तरह एक आत्मा के रूप में और भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहती हूं, और इस खोपड़ी की मदद से मैं ऐसा कर सकती हूं। अंजलि का दिमाग ठन से गया। दादी रमा की असल मंशा जानकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनकी दादी अब एक दुष्ट आत्मा बनना चाहती थी और वो उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। आप मुझे रोक नहीं सकती दादी, दादी रमा चिल्लाने लगी। पूजा का समय हो चुका है, चलो। वो अंजलि का हाथ पकड़कर हवेली की तरफ तेजी से चलने लगी। अंजलि लाचार थी। उनके पैर जमीन पर घसीटते हुए चल रहे थे। वो जानती थीं कि उन्हें कुछ करना होगा, नहीं तो दादी रमा अपनी खौफनाक योजना को पूरा कर लेंगी। अचानक अंजलि को दादी रमा की जादू की किताब याद आई। वो किताब ही तो दादी रमा की शक्ति का स्रोत थी। अगर वो किताब को किसी तरह नष्ट कर दें तो शायद दादी रमा कमजोर पड़ जाएं। दादी रमा उन्हें भूतिया कमरे में ले गई जहां पूजा की तैयारी चल रही थी। अंजलि ने मौका देखा और तेजी से किताब की तरफ दौड़ी। नहीं, दादी रमा चिल्लाकर उनके पीछे दौड़ी। अंजलि किताब को पकड़कर चिमनी के पास पहुंची। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वो दृढ़ थीं। वो जानती थीं कि ये उनका आखिरी दांव है। दादी, मुझे माफ करो, अंजलि ने फुसफुसाते हुए कहा। उन्होंने किताब को आग में फेंक दिया। कमरे में तेज रोशनी फैली और एक जोर का धमाका हुआ। दादी रमा चीख पड़ी। वो कमजोर पड़ने लगी। उनका शरीर धुआं बनकर कमरे में घूमने लगा। अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। वो कमजोर और थक चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दादी की असली मंशा को नाकाम कर दिया था। कुछ देर बाद कमरे में शांति छा गई। दादी रमा का कोई निशान नहीं था। अंजलि नहीं जानती थी कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गई या फिर कहीं छिप गई, लेकिन एक बात उन्हें पक्का पता था, वो अब इस हवेली में अकेली नहीं थी। उनकी दादी की आत्मा शायद कहीं आसपास ही थी, लेकिन अब वो एक बुरी ताकत नहीं थी बल्कि हवेली की रक्षक थी। अंजलि ने धीरे धीरे हवेली को संभालना शुरू किया। वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगी, लेकिन वो कभी भी अपनी दादी और उनके बलिदान को नहीं भूलेंगी। हवेली अब भी रहस्यों से भरी हुई थी, लेकिन अब अंजलि को डर नहीं लगता था। वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी।